नमस्कार साथियों, मैं बिहार के तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों से आग्रह और निवेदन करता हूं कि 8 जुलाई शुक्रवार के दिन 11 बजे जदयू कार्यालय आप लोग तमाम लोग सभी लोग पहुँचे। ऐसा ना हो कि कुछ लोग कहें कि वो जा रहा है तो न्यूज़ लेके ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं, जिला कमेटी के तमाम लोग, प्रखंड कमेटी के तमाम लोग, राज्य कमेटी के तमाम लोग, जो भी सक्रिय साथी हैं इसमें ज़रूर भाग लें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इन तमाम बातों पे हमें नहीं जाना है। हमें आज तक जिसने भी बुलाया, जब भी जिसकी ज़रूरत हुआ, मैंने वहाँ पहुँचने का काम किया हूँ। और विशेष मैं क्या कहूँ, आप लोग तो सभी जानते हैं, देख रहे होंगे कि जो सरकार के द्वारा जाति जनगणना कराया जा रहा है उसमें हम लोग से कोई काम नहीं लिया जा रहा है, जबकि सरकार के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए हम लोग की बहाली किया गया था। ऐसे में सवाल उठता ये है कि जिस काम के लिए हमें बहाल किया गया था वह काम भी हमसे नहीं लिया जा रहा और हमारा पैनल रद्द है। कुछ साथी हमारे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि काम हुआ नहीं, हो चुका है। कोई कहता है कि नोटिफिकेशन आ गया है, सामान्य प्रशासन विभाग में चिट्ठी आ गया। ये तमाम बातें झूठ है, बेबुनियाद है, इसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का चिट्ठी निकलता है, अखबार में न्यूज आता है, लोग उसे पोस्ट कर देते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जिनका मामला कोर्ट में लंबित था, व्यवहार न्यायालय या आपका समाहरणालय में जिनका आपराधिक सूची बना हुआ है, उनका बहाली का रास्ता साफ हुआ है। अगस्त तक उनकी सूची तैयार करना है, मगर कुछ साथी उसे भी बता रहे थे कि ये काम मेरा ही हो रहा है। तो हमारा विशेष मतलब नहीं है हमारा कि जब भी कोई प्रयास करे, चाहे अभिषेक जी करें, राजेश जी करें, चाहे राहुल यादव करें, कोई भी करता है, हम उसका विरोध कभी नहीं किए हैं और चाहते हैं कि सब लोग मिल के एक जगह काम करें, एक जगह बैठ। मकसद हम लोग का एक ही है। लोग बेवजह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम तमाम लोगों से कहेंगे कि एक मंच पर आकर सब मिलकर कम से कम जाति जनगणना का काम लिया जाए, अन्यथा भविष्य में भी आप इसके प्रति कुछ अगर सोच रहे हैं तो बेकार है। आप तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि एक मंच पर आकर एक साथ मिलकर एक बार फिर से अंतिम में प्रयास किया जाए, क्योंकि फर्स्ट बेंच में जो ऑर्डर आया है वो सब जानते हैं। हम लोग को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है। उसमें हमें केवल यही दिया गया है कि आप इस तरह के किसी प्रकार की बहाली होती सांख्यिकी में तो आपको वेटेज दिया जाएगा, उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। और एक चीज़ और है, जैसा कि जानते हैं कि इस प्रकार का जो सरकार के द्वारा कोर्ट में पक्ष में रखा गया था ललित किशोर के द्वारा कि लोग का काम खत्म हो चुका है और इसीलिए लोग का पैनल रद्द कर दिया गया है, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने विरोध भी दर्ज किया था कि सांख्यिकी का बहुत सा ऐसा काम है, जन्म मृत्यु प्रमाण है, कई तरह का काम है जो ख़त्म नहीं होता है। वर्षा का अनुपात निकालना है या फसल कटनी है, बहुत सारे काम है। तो मूल रूप से जो हम लोग का बहाली किया गया था वो गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए किया गया था। जो शिक्षक जनगणना कराते थे उनको वो काम में न लगाकर केवल शिक्षा के काम के लिए लगाया जाना चाहिए था, मगर सरकार उनसे आज भी काम ले रही है, गैर शैक्षणिक काम जो भी है, जैसे बीएलओ का काम। तो सरकार से हम लोग ये मांग कर सकते हैं कि भाई जो मेरा काम है, जिसके लिए मेरी बहाली हुई है, कम से कम वो काम हमें मिलना चाहिए।
जैसे जनगणना का काम जो होता है, जो भी होता है, वो एक समय सीमा होता है, 10 साल पे, 5 साल पे, इस तरह का गणना का कार्य होता है और कई तरह का कार्य है। और एक तो मेरा आंदोलन गलत दिशा में शुरुआत में ही चला गया कि हम लोग का पैनल तैयार हुआ, कुछ दिन काम ही किए और उसके बाद आंदोलन में हम लोग चले गए। और ज्ञान का अभाव कहिए या हम लोग उतना परिपक्व नहीं थे, मगर आज जितने लोगों से बड़े बड़े लीडर हैं जो संगठन को चलाते हैं, उनसे हमारी जब बात होती है तो उनका यही कहना होता है कि आपका आंदोलन गलत दिशा में चल गया। आप केवल काम की मांग कीजिए सरकार से, वही एक आधार है। जब आप काम करेंगे तो काम बिना पैसे के आपसे सरकार काम नहीं लेगी, उसके एवज में कुछ न कुछ पैसा देगा। मगर कुछ लोग सपना देख रहे हैं कि समायोजन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं उनको कह देता हूँ समायोजन कोई मामूली चीज़ नहीं होता है, ऐसी समायोजन नहीं हो जाता है किसी का। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि समायोजन कोई मामूली बात नहीं होती है। हमें एक बार फिर से इस काम के लिए, जाति जनगणना के लिए सरकार से लड़ना पड़ेगा। और साथ साथ अगर कोर्ट का माध्यम बनता है कि किस मुद्दे पे हम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और कौन कौन लोग याचिका में दायर हो सकते हैं, या केवल एक व्यक्ति केस करके सारे इस मैटर पर सारा लोग एकत्र हो सकते हैं, तो सब मिलकर अगर हम लोग अगर केस भी करेंगे तो कम खर्च आएगा। होता क्या है, आमतौर पे एक गलती तो हम लोग केस करने के समय ही कर गए कि अलग अलग टुकड़ों में बंटकर केस किया, जिसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे रुपया हम लोग ने गलत जगह दे दिया और उस प्रकार हमारा रिजल्ट भी नहीं आया। तो जो भी लड़ाई बचा है अब केवल फर्स्ट बेंच के आधार पर ही बचा है, क्योंकि कुछ जो आदेश मिला है हमें फर्स्ट बेंच में ही मिला है और कोई बहुत बड़ा आदेश नहीं मिला है जिस पर हम सरकार पर भी बहुत ज़्यादा दबाव दे सकते हैं। हम अपने संघर्ष के माध्यम से, यही एक मौका है, अभी जाति जनगणना सरकार करा रही है और हम सरकार को यहाँ पे गलत ठहरा सकते हैं कि सर ये मेरा काम है और आप दूसरे लोगों से करा रहे हैं, तो फिर हमारा परीक्षा ही आपने क्यों लिया था, आपने हमें बहाल ही क्यों किया था जब ऐसा ही करना था। तो कम से कम जो मेरा काम है, और हम केवल काम पे ही लड़ सकते हैं और वही हमें मुकाम हासिल कर सकते हैं उसी के आधार पे, क्योंकि गैर शैक्षणिक कार्य बहुत सारे होते हैं। अगर वो सारा काम ही हमें दे दिया जाए तो हमें साल भर काम मिल सकता है। मगर कुछ लोग गलत तरह का सपना दिखा रहे हैं, समायोजन हो गया है, काम हो गया, नोटिफिकेशन अरे भाई हो गया है तो हम कहाँ हैं, हम नौकरी नहीं करते, क्यों झूठ बोल रहे, क्यों बरगला रहे लोगों को। हमें तो मन करता है कि ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर दें, क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को। कहीं कोई काम नहीं हुआ है, अगर काम हुआ है तो कहाँ हुआ है। आइए, कल 8 जुलाई को मैं, जो लोग बोलते हैं कि काम हुआ नहीं, हो चुका है, आइए और साथ में चलिए सचिवालय कहाँ काम हुआ है, क्यों बरगला रहे हैं लोगों को। मैं प्लीज हाथ जोड़ के कहता हूं कि ऐसा करना बंद कीजिए। तमाम हमारे सांख्यिकी स्वयंसेवक साथी परेशान हैं आज, किन्हीं को कुछ कह देते हैं, किन्हीं को कुछ कह देते हैं, ऐसा क्यों। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं, एक मंच पर आइए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, चाहे कोई भी हो। अरे अच्छा काम करके भी अच्छा नाम होता है, क्यों बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्यों अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं। सांख्यिकी का एक बहुत अच्छा परिवार बन गया था पूरे बिहार में। अब मैं गर्व से कहता हूँ कि जितने गांव में, जितने पंचायत में, जितने प्रखंड में, जिला में लोग हैं, वो सब लोग हमें जानते हैं, आपको जानते हैं, एक दूसरे के को एक जगह रहने का मौका मिलता है। आज भी मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरे कई साथी, सांख्यिकी स्वयंसेवक साथी के भाई, उनके दोस्त हमारे यहाँ के रुके हैं, परीक्षा दिए हैं, तो हम भी आशा करते हैं कि हमारे भी लोग कहीं जाएंगे तो उनको ये एक मौका मिलेगा।
रहने का सुविधा मिल जाएगा, कहीं परीक्षा देने में आने जाने में सुविधा मिल जाएगा, उनको अथी करने में। तो ये परिवार को बनाए रखना है। हम परिवार से बिछड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल कर, एक दूसरे से गलत अथी कर कर। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? सब मिल के आइए और एक अच्छा प्रयास कीजिए। इसके बाद कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब लोगों का दिल टूट चुका है, लोग विश्वास करना बंद कर दिए, इतना झूठ ही बोला गया है, क्यों आप पे विश्वास करेंगे? कम से कम विश्वास को जिंदा रखिए। उसके बाद मैं भी प्रयास नहीं कर, मैं कई बार महेश्वर हजारी से, कई मंत्रियों से मिला, कई बार मैंने फेसबुक पर पोस्ट करना बंद कर दिया, कई मौक़ों पर मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिया, नवादा में भी, मानव श्रृंखला में भी हो, या जदयू के कितने भी मंत्री आए उनको दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। प्रयास तो किया कम से कम, उससे हमको खुशी मिल रही है। तो मैं सभी साथी से कहता हूँ कि बेवजह इसको ज़्यादा ये मत कीजिए। सब लोग एक जगह आइए, जहाँ जिसको ज़रूरत होता है सब मिलकर एक सही दिशा में काम कीजिए। और ये जाति जनगणना ही हमको एक मौका दे सकता है, बाकी उसके बाद सोचना बंद कर देंगे, हम खुद सोचना बंद कर देंगे। और मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि काम सफल ही हो जाएगा, मैं प्रयास तो कर सकते हैं। सरकार अपना प्रारूप तैयार कर चुकी है, आगे फॉरवर्ड कर चुकी है। एक चांस तो ले सकते हैं, एक मौका तो ले सकते हैं। अगर हो सके ये मौका हाथ में आ जाए तो एक हमें संजीवनी बूटी का ये काम करेगा। बाकी तो हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए था, ताकि कम से कम ये जो समय समय पर गन्ना का कार्य होता है, BLO का काम होता है, ये सब काम हमको कम से कम मिलता, तब भी हमारी दाल रोटी चल जाती। मगर आज हमारे सांख्यिकी स्वयंसेवक साथी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। बहुत सारे साथी शिक्षक बन गए, पुलिस में चले गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए। बहुत हमें खुशी मिलता है कि कम से कम वो लोग तो सेटल हो गए। वो लोग भी हम लोग से आज अलग हो जाने के बावजूद भी हम लोग की चिंता करते हैं कि हमारा तो हो गया, कम से कम और साथी जो है उनका भी कहीं न कहीं कुछ हो जाए। तो ये एक प्रेम है, इसको बना के रखना। आप लोग तोड़ रहे हैं, इस प्रेम को बना के रखिए। मेरा बस यही आग्रह है, विशेष इसमें राजनीति नहीं कीजिए।